मानव जाति भारत में कब आई थी? इस सवाल का जवाब देने के लिए ये गांव एक बड़ा साक्ष्य है। ये मानवता का जीवंत प्रमाण है जिसने अपने विकास के दौरान कई महाद्वीपों को पार किया। यही सब इन बोरियों में संग्रहित है। जो आप देख रहे हैं वो सच है, हैरान ना हो। ये ज्वालापुरम गांव है। ये आंध्र प्रदेश के नंदियाल जिले में स्थित है। भूवैज्ञानिकों के अनुसार करीब 74,000 साल पहले तोबा नाम का एक ज्वालामुखी, जो वर्तमान में इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप में है, वो फट गया था। ज्वालामुखी विस्फोट का प्रभाव करीब 1 दशक तक महसूस किया गया। इसकी राख ने आसमान को कुछ इस कदर तक ढक लिया था कि दुनिया के अधिकतर हिस्सों में सूरज की रोशनी ही अवरुद्ध हो गई। इसका परिणाम हिमयुग था। नतीजतन मानवता लगभग विलुप्त होने की कगार पर पहुंच गई थी। वैज्ञानिकों के अनुसार इस तबाही की वजह से बहुत कम लोग ही जीवित बच सके। विस्फोट से निकली राख भारत सहित पृथ्वी की कई जगहों पर जमा हो गई थी। ऐसी ही एक जगह ज्वालापुरम भी है। वैज्ञानिकों ने जब इस जगह की खुदाई की तो उन्हें लावे और राख की परतों के नीचे और ऊपर मनुष्यों के द्वारा इस्तेमाल किए गए पत्थर के औजारों के निशान मिले। तब तक वैज्ञानिकों का अनुमान था कि इंसान करीब 60,000 साल पहले अफ्रीका से भारत आए थे। हालांकि बाद में उसी अनुमान को चुनौती मिली। ज्वालापुरम में खुदाई के बाद पता चला कि वैज्ञानिकों के 60,000 साल वाले अनुमान के विपरीत इस क्षेत्र में मानवता 74,000 साल पहले आई थी। एक तरह से ज्वालापुरम पुरातात्विक स्थल ने भारत के पाषाण युग यानी स्टोन एज के इतिहास से जुड़ी जानकारी को ही बदल दिया। ज्वालामुखी की ये राख हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमारे पास भारत में पुरानी पाषाण संस्कृति के लिए क्रोनोमीटर नहीं है। ऐसे में हमारे लिए यही राख क्रोनोमीटर का काम करती है। लेकिन हमारे लिए इससे भी दिलचस्प और उत्साहजनक ये है कि राख की परत के नीचे और ऊपर मध्य पुरा पाषाण काल के कुछ औजार पाए गए हैं। लैब में कई टेस्ट से इसकी उम्र पता किए बिना भी हम ये कह सकते हैं, हाँ, भारत में मध्य पुरा पाषाण युग 74,000 साल से भी पहले का है। मध्य पुरा पाषाण काल के औजार अफ्रीका में मध्य पाषाण युग के औजारों के जैसे ही थे। आप ये तर्क जानते हैं कि पत्थरों के इन्हीं औजारों ने मनुष्यों को अफ्रीका से बाहर निकलने और नए वातावरण में उपनिवेश स्थापित करने में सक्षम बनाया था। लेकिन शायद ये बात सच ना हो। केवल यही वो समय अवधि नहीं हो सकती जब इंसानों ने अपना विस्तार किया था, क्योंकि हमें ज्वालापुरम में मिले औजार और अफ्रीका में पाए गए औजारों के बीच एक आनुवंशिक संबंध का पता चला है। ज्वालापुरम को साल 2009 में BBC 2 पर टेलीकास्ट हुई डॉक्यूमेंट्री सीरीज द इनक्रेडिबल ह्यूमन जर्नी में दिखाया गया था। रवि कोरी सेट्टार के अलावा भारत समेत कई देशों के वैज्ञानिकों ने भी यहाँ शोध किए हैं। इस जगह के बारे में साइंस जर्नल में एक लेख भी प्रकाशित हुआ था। हालांकि ये सब बातें अब अतीत बन चुकी हैं। मानवता के हजारों साल के इतिहास को समेटे इस राख को 1,000 रुपये प्रति टन के हिसाब से बेचा जा रहा है। क्योंकि ये जमीन निजी पट्टे वाली है, इसलिए ये सब हो रहा है। एक पुरातात्विक स्थल जिसकी खुदाई विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में सावधानी पूर्वक की जानी चाहिए, वहाँ बुलडोजर से खुदाई हो रही है। इस राख से पौधों के जीवाश्म और अन्य पत्थर के औजारों को छलनी से छान कर निकाला जा रहा है। इसी वजह से अब आदिम मानव की मौजूदगी के निशान लगभग विलुप्त हो चुके हैं। स्थानीय लोग कहते हैं कि ये राख डिटर्जेंट पाउडर और बर्तन धोने के लिए इस्तेमाल होने वाले पाउडर में इस्तेमाल होती है। हालांकि BBC इस बात की पुष्टि नहीं कर सकता कि राख का इस्तेमाल किस काम के लिए किया जाता है। संपर्क किए जाने पर नंदियाल जिला कलेक्टर राजा कुमारी ने कहा कि इसे संरक्षित करने के लिए जरूरी कार्रवाई की जाएगी। जल्द से जल्द इलाके को खाली कराया जाएगा। उसके बाद सरकारी अधिकारियों की टीम ने इस जगह का दौरा भी किया और स्थानीय लोगों से राख को ना बेचने के लिए कहा। ज्वालापुरम में खुदाई के दौरान मिली सभी वस्तुएं जैसे पत्थर के औजार और दूसरी महत्वपूर्ण चीजें कर्नाटक के बल्लारी में रॉबर्ट ब्रूस फुट संघकाल आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम में संग्रहित की गई हैं। म्यूजियम का संचालन जिला कलेक्टर रवि कोरी सेट्टार
और अन्य लोगों के सहयोग से हो रहा है। ज्वालापुरम में पत्थर से बने औजार तो मिले हैं, लेकिन मानव हड्डियां नहीं मिली। वहीं इन औजारों को यहाँ किसने दफनाया था, इसका पता लगाने के लिए और अधिक शोध किए जाने की जरूरत है।